2022 के मई के महीने में या नवंबर के महीने में इंतखाबात हो जाते तो क्या यही नताइज निकलते जो 2024 के फरवरी के महीने में बरामद हुए हैं। मई 2023 और नवंबर 2023 के मौके पर इमरान खान जेल से बाहर थे, उन्हें किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई थी। 9 मई हुआ तो इमरान खान को ना सिर्फ जेल जाना पड़ा बल्कि उन्हें ऊपर तले 24 बरस के लिए सजा भी हो गई। दो 2022 के मई के महीने में या नवंबर के महीने में इंतखाबात हो जाते तो क्या यही नताइज निकलते जो 2024 के फरवरी के महीने में बरामद हुए हैं। गुज़श्ता दोनों मौके पर यानी मई 2023 और नवंबर 2023 के मौके पर इमरान खान जेल से बाहर थे, उन्हें किसी मुकदमे में सज़ा नहीं हुई थी। 2023 के मई में 9 मई हुआ तो इमरान खान को ना सिर्फ जेल जाना पड़ा बल्कि उन्हें ऊपर तले 24 बरस के लिए सजा भी हो गई। इसके बाद पार्टी को बल्ले के निशान से भी महरूम कर दिया गया, मगर नताइज के मुताबिक लोगों ने गद्दारों को अक्सरियत दिलवा दी है। इसके पीछे कारफरमा अवामल कुछ भी हों, पीटीआई वाहिद अक्सरियती ग्रुप के तौर पर पार्लियामेंट में मौजूद है। इसकी बड़ी वजह पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में इंतखाबी इत्तेहाद का ना होना था। मजहबी जमातें अलहदा से पंजाब में नून लीग, सिंध में पीपल्स पार्टी और केपी में मौलाना के खिलाफ सख्त आरा रही। चुनाचे इस इंतखाबी हिकमत अमली जो पीडीएम की इंतखाबी हिकमत अमली थी, यानी अगर ये 2023 के मई या नवंबर में इंतखाबात होते तो ऐन मुमकिन था कि ये इमरान खान भी इलेक्शन लड़ रहे होते और ये इमरान खान के खिलाफ एक इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन में उतरते। लेकिन फरवरी 2024 में ये अपनी आज़ाद इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार पोजीशन में इंतखाबात में उतरे और नताइज हमारे सामने आ गए। चुनाचे इस इंतखाबी हिकमत अमली के सबब ये नतीजा आया है, वगरना पीपल्स पार्टी और नून लीग अगर इंतखाबात के बाद मिल सकते हैं तो पहले क्यों नहीं मिल सकते थे। इसमें यकीनी तौर पर नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो हॉक्स हैं उनका अमल दखल होगा, जो इस बात पर राज़ी नहीं हुए होंगे जो दोनों पार्टियों को मिलकर इंतखाब लड़ना चाहिए। और इससे तो बेहतर था कि 2022 के मई के महीने या नवंबर में इंतखाबात हो जाते और जो पीडीएम बतौर इत्तेहादी जमातों के लड़ गई। ताहम इस्टेब्लिशमेंट दीवार के साथ लगी हुई थी और तब हम अगर बात करें तो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो एक एतबार से दीवार के साथ लगी हुई थी। उनके लिए इमरान खान को गिरफ्तार करना जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। अलबत्ता बाइडन इंतज़ामिया है वो अमेरिकन बाइडन इंतज़ामिया वो भी इमरान खान के निशाने पर थी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट तो मजबूत हो गई है, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया अंदरूनी चैलेंजेस की वजह से बैन अल-अक़वामी सतह पर मज़ीद कमज़ोर हो चुकी है। सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि आज पीटीआई उस तरह वाली धांधली का शोर नहीं मचा रही जिस तरह का अंदाज़ा इंतखाबात से पहले लगाया जा रहा था कि नून लीग को तो वॉक थ्रू मिल जाएगा और पीटीआई का मैंडेट चोरी कर लिया जाएगा, इसलिए असम्बली दाखिल हो जाएगी। तो ये था इलेक्शन से पहले तक का बयानिया। जो इलेक्शन के बाद आज अगर पीटीआई वाले मैंडेट के चोरी होने का गिला करते भी हैं तो वो उन फॉर्म 45 की बुनियाद पर करते हैं जिनको अभी इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में ट्रायल की आजमाइश से गुजरना है, वगरना इन्हें जो मैंडेट हासिल हुआ है उससे वो हुकूमत नहीं बना सकते। यानी कहा जा सकता है कि पीटीआई को मैंडेट की शक्ल में अवाम ने वो जूता दे दिया है जो पाँव के साइज से आधा इंच छोटा है। अब पीटीआई वाले ना उसे पहन सकते हैं न पहन सकते। क्या कहें।